नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश के बीच कई समझौते पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी बोले, हम अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। भारत और बांग्लादेश ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना की उपस्थिति में कई समझौतों, ज्ञापनों और समझौतों का आदान प्रदान किया है। इस दौरान मोदी ने सबसे पहले कहा कि पिछले एक साल में हम 10 बार मिल चुके हैं। आज की मुलाकात एक विशेष मुलाकात है, क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे तीसरे कार्यकाल में हमारी पहली राजकीय अतिथि हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। मोदी ने कहा कि पिछले एक साल में हमने मिलकर जन कल्याण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में व्यापार शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार मैत्री पाइपलाइन भी पूरी हो गई है। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली का निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में उप क्षेत्रीय सहयोग का पहला उदाहरण बन गया है। सिर्फ एक साल में इतने सारे क्षेत्रों में इतनी बड़ी पहल लागू करना हमारे संबंधों की गति और पैमाने को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चिकित्सा उपचार के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने की पहल की है। उन्होंने कहा कि मैं दोनों टीमों को क्रिकेट विश्व कप के मैच के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दरअसल आज T20 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है और हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। मोदी ने कहा कि हमने कनेक्टिविटी, वाणिज्य और सहयोग को अपना फोकस रखा है। पिछले 10 वर्षों में हमने 1965 से पहले मौजूद कनेक्टिविटी को बहाल कर दिया है। अब हम डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। दोनों पक्ष हमारे आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए CEPA पर बातचीत शुरू करने को तैयार है। मोदी ने कहा कि 54 नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। हमने बाढ़ प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी और पेयजल परियोजनाओं पर सहयोग किया है। हमने 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगी, ऐसा पीएम मोदी ने दावा किया है। इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के 12वीं संसदीय चुनाव और जनवरी 2024 में हमारी नई सरकार के गठन के बाद यह किसी भी देश की मेरी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी, विश्वसनीय मित्र और क्षेत्रीय भागीदार है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ हमारे संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान पैदा हुए थे। मैं भारत के उन बहादुर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जिन्होंने 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया था। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण देती हूं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।